वैसे गाइस तो कैसे हो। तो आ गया तुम्हारा भाई वापस से एक और वीडियो के साथ। तो गाइस तो आज मेरे साथ देखो कौन बैठा है, मानी। ठीक है, तो मानी कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम? 1 साल बाद। ज़्यादा एक साल नहीं यार, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल तो 2 साल हो गए, करीब 2 साल हो गए हमें मिले हुए। तो ये मोटी हो गई, मैं वैसे का वैसे ही हो गया यार। मैं इसको देख के जिंदा था एक टाइम पे कि हाँ मेरे से भी कोई पतला इंसान है। ओ हेलो, इतनी भी नहीं थी मैं। थी, मैं बस वीडियो पड़ी दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, दिखाऊंगा, देखो साइड में लगा हुआ है। तो गाइस तो आज हम क्योंकि जैसे कि आप लोग मेरे को भी जानते हो कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, उतार चढ़ाव आ रखे हैं। ठीक है, तो हम भले ही बाहर कुछ भी करें, लेकिन जो हमारे सपोर्टर है हमारे मॉम डैड। ठीक है गाइस, तो आज हम अपने मॉम डैड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि एक्चुअली में मम्मी पापा कैसे होते हैं हमारे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया। और कभी भी हमारे लाइफ में हमको कुछ भी ऐसे मतलब हम गलत रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने रोका और हमें समझाया। ठीक है, तो उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं मानी से पूछने वाला हूँ कि मानी का एक्चुअली में क्या है। ठीक है मानी, मॉम डैड से रिश्ता। तो मानी बताओ, आपने जो भी किया ठीक है लाइफ में, तो आपके लाइफ में आपका पापा डैड का कितना रोल था आपके लाइफ में? सारा रोल तो मेरे पापा का ही था, मम्मी का तो इतना कुछ था नहीं। मतलब एक होता ना पापा की परी वाला सीन। तो मतलब आप अपने पापा के काफ़ी क्लोज हो? बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज। मम्मा से ज़्यादा? नहीं, मम्मी का मगर तो घर में जैसे कि पापा का मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा है कि जो मैंने बोल दिया ना पापा को तो वही होने वाला सीन है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे घर में मार पड़ने वाली है, ठीक है, तो उस टाइम पे सपोर्ट कौन करता है? पापा। मम्मी पापा मारती खड़े हो है? जाते हैं ऐसा, अगर मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो मैं मार दूंगा। अच्छा ऐसे। तो मतलब पापा, हाँ ये तो है कि लड़कियां अपने पापा के काफ़ी क्लोज होती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि एक शब्द में कि अगर तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पापा, अपने पापा के अंदर आप ऐसा क्या देखती हो जो आपको अपने पापा के अंदर की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यार अगर वो तो हर बेटे के लिए होता है कि जैसे कि पापा उनके लिए बेस्ट ही होते हैं। हाँ, तो मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट नहीं, बहुत एक होता है ना कि एक हमारी बॉडी होती है, उसके अंदर हमारा दिल होता है। तो वो चीज़ है कि वो दिल है, दिल ऐसा वाला है कुछ कि सब चले जाए, पापा और मम्मी होने चाहिए। मतलब पापा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ बाप के बिना ना ज़िंदगी कुछ नहीं होती है। बहन भाई रिश्ते कुछ नहीं होते। और ये मेरे साथ हुआ है। इतनी बड़ी हो गई मैंने हर चीज़ देखी है, लेकिन आज तक मैंने इतनी गलती की होगी, सामने वाले ने मुझे बोला भी होगा, मेरे रिश्तेदारों ने भी आके मेरे माँ बाप को बोला होगा, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी ये नहीं बोला। हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया है कि नहीं, जो मेरी बेटी है वो करना चाहती है उसे करने दो। एक ऐसा है, तो मतलब मैं शब्दों में भी जाहिर नहीं कर सकती उस चीज़ को कि मतलब माँ बाप क्या चीज़ होते हैं, ये पापा क्या चीज़ होते हैं ना। जैसे कि मतलब जैसे कि आप चलो, जैसे कि आपने शादी कर ली थी, ठीक है, हमने बीच में हम शादी कर ली थी, हमने नहीं, आपने अलग किया था, मैंने अलग किया था, ठीक है। तो हमने शादी करी थी हम लोगों ने, ठीक है। जैसे कि आपने शादी करी थी, तो उसके बाद जैसे कि आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, तो फैमिली सपोर्टेड थी आपकी? पहले तो नहीं थी, पहले तो सब मना ही करते हैं यार कि नहीं करनी है ना, क्योंकि फैमिली को पता होता है कि हमारी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और अगर हम उनके खिलाफ जाके कोई चीज़ करते हैं तो हमें ठोकर लगती है। ये चीज़ मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें माँ बाप की बातें बेकार से लगने लगती है ना, ये भी होता है। हाँ होता है, ये सच है। अरे पापा, ये आजकल की जनरेशन में है। हाँ, कि आपको क्या पता है इस बारे में, हम तो सब जानते हैं ना, ऐसा सब। हाँ ऐसा है कि नहीं, आप तो आजकल कुछ नहीं जानते, आपको क्या पता है, आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है ना, मुझे गुजारनी है उसके साथ जिंदगी। हाँ ये वाली चीज़ है, सारी चीज़ें। पर बाद में पता चलता है कि नहीं यार, जो माँ बाप है ना वो माँ बाप ही है। अगर आज भी मैं अगर कुछ कर देती हूँ ना गलती, या कोई मेरे को कुछ हर्ट कर देता है कुछ भी, लेकिन मेरे माँ बाप हैं भाई, मेरे माँ बाप खड़े हैं मेरे साथ, मुझे इतना पता है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस वजह से आप मतलब अभी भी अपने माँ बाप के काफ़ी क्लोज हो? मैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मेरे माँ बाप को अगर छोटी सी पिन भी चुभ जाती है ना तो मैं उससे पागल से हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप को बस भगवान, मैं रोज़ सुबह उठ के 3 बजे भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, जितने भी उनकी परेशानी कुछ भी है ना उनको मेरे को दे देना, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत परेशानी उठाई है ज़िंदगी में ना। सबके माँ बाप उठाते हैं, लेकिन ना बच्चों को समझ नहीं आता। तब समझ आता है जब उनके साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाता है ना, तब उन्हें समझ आता है। तो मतलब अगर अब आपके लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे एक तरफ आपके मॉम डैड खड़े हैं और एक तरफ कोई भी पर्सन खड़ा है, चाहे वो दोस्त भी हो सकता है, चाहे जिनकी बातों में तुम आ रखी हो, मतलब
कि उसकी भी बात सुनती हो, वो भी तुम्हारे क्लोज इंसान, और माँ बाप तो है ही क्लोज दिल के। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक को चुनना पड़े तो आप अब के टाइम में किसका साथ दोगे? माँ बाप का, देख क्योंकि लो। मेरे टाइम पे किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ माँ बाप के अलावा। माँ बाप ही थे, माँ बाप ही हैं और माँ बाप ही रहेंगे। मुझे सच में कोई भी नहीं चाहिए, या तो मुझे मेरे माँ बाप चाहिए या बस मुझे पबजी दे दो खेलने के लिए। मेरे को अच्छा, दोस्त भी PUBG नहीं खेलते हो चाहिए, मुझे दोस्त भी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए दोस्त। दोस्त भी कोई किसी का नहीं होता है। दोस्त भी तो कोई नहीं होता नहीं है, होता है कोई दोस्त किसी के का। बस ये बचपन के जो दोस्त है ना वही वो होते दिखाते हैं हैं कि हम तेरे साथ में कितने अच्छे हैं यार, फिर पता क्या करते हैं बाद में, एक्चुअली। पीछे जाके बोलते हैं यार अच्छा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसे बताया। अबे तो बेस्ट फ्रेंड है, किस काम की बेस्ट फ्रेंड है? तो किसी काम की नहीं है। क्योंकि मेरे बारे में तो सुन रही है और उसको हमारे आके माँ बाप जाके तो किसी को नहीं बोलते ना कि मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया, मेरी बेटी ने वैसे कर दिया, या आज उसने ऐसा, उसके साथ ऐसा हुआ। वो तो किसी में नहीं गाते। दोस्त चाहे कितना भी खास हो ना, वो गा देते हैं। ये तो है यार, क्योंकि होते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम्हें दोस्ती अपनी एक कहते भी एक बात भी कहते हैं लोग कि अगर तुम्हें अपनी दोस्ती आजमानी है ना तो मना करके देखो। सही बात है कि मतलब मना करके देखो, उस टाइम पे तुम्हें पता चल जाएगा कि इंसान कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा वो है। क्योंकि तुम सबके लिए अगर हर टाइम पे अवेलेबल रहोगे तो वो लोग फिर क्या होता है ना कि उसके लिए हम लोग यूज टू हो जाते हैं कि अरे ये तो हर टाइम पे साथ खड़ा है, इसकी टेंशन ही नहीं है। तो वो इंसान फिर हमको काफ़ी वो लेने लगता है, हल्के में लेने लगता है। ये तो है। तो ऐसा मेरे से कोई फ़ोन करके बोलते हैं ना मेरे दोस्त कि आ जा, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, मैं तो साफ मना कर देती हूँ, भाई मैं नहीं आ सकती, मेरे माँ बाप ने मना कर दिया, मेरे माँ बाप नहीं बोलते। मैं माँ बाप से पूछती हूँ जाना ही नहीं जाना। आज भी मैं आई तो मैं मम्मी पापा को बोल के आई हूँ। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। मैं बोल के जाती हूँ क्लियर कि मैं नहीं बोल सकती झूठ माँ बाप से। हाँ यार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार कि अब एक टाइम एक एज होता है झूठ बोलने सही का। बात है, वो बचपना होता है। लेकिन बचपना जब होता पता चलता है ना, फिर माँ बाप को पता चलता है कि माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। माँ बाप के अलावा तो यार मैं रियल बोलूँ तो कोई नहीं है लाइफ में। मैं तो ये भी अगर मेरे तो को भी ये सबको यही सोचता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में मम्मा नहीं है तो अभी भी अगर मेरे पापा हैं, भले ही कैसे भी हैं, ठीक है, अच्छे हैं वैसे, हम 5-6 भाई बहनों को पढ़ा के बड़ा करके उनकी 4 की शादी करा दी, तो मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे डैड है ना तो एक ना एक टाइम तो उनको जाना है, तो मैं सोचता हूँ ना उनसे पहले मैं चला जाऊँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए। हम लोग होते हैं कि वो जो दर्द है ना, वो दर्द में नहीं झेल पाएंगे। मतलब समझ में आता उस टाइम में मैं करूँगा क्या। एक होता है ना कि लाइफ में कि डर रहता है इंसान के लाइफ में कि मैं अगर किसी की अर्थी जाती हुई देखता हूँ ना, किसी का पापा एक्सपायर हो गया तो उसको देखता हूँ ना मैं, रोना आता है। तो मैं सोचता हूँ ना कि फिर ना मैं अपने आप को उस लड़के की जगह रख लेता हूँ बैठे बैठे कि मैं वो सोनू हूँ, वहाँ पे मेरे पापा है। तो देख के मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब उस चीज़ में इस तरीके से क्या मैं चल भी पाऊँगा उनकी अर्थी लेके, मतलब ये ऐसा लगता है। बोल रहे हो ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मतलब हो कैसे सकता है यार। मैं खुद ये बोलती हूँ कि भगवान अगर कोई माँ बाप के ऊपर परेशानी आने वाली हो ना तो वो मेरे ऊपर आ जाए। हाँ यार, क्योंकि हमने और मैं पता कभी ये भी नहीं बोलती भगवान से मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं कभी नहीं बोलती ये चीज़। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई हर कोई अपने माँ बाप से प्यार करो। लड़कों और लड़कियों का क्या, आएंगे चले जाएंगे, तो तुम शादी भी कर लोगे, तुम्हारे बच्चे होने के बाद भी वो बंदा तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन माँ बाप तुम्हें कभी नहीं छोड़। आजकल के टाइम पे तो ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे शादी वगैरह भी हो है तो अब आजकल भी वही हो गया है ना कि जब तक तुम इंसान के लिए, सामने वाले के लिए कुछ भी कर लो। सही बात है, ठीक है। और आजकल देखते नहीं हो कि डिवोर्स भी बहुत आम सा हो गया है कि मतलब मैंने अभी भी देखा, अभी कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की, मैं मिर्जा के साथ मेट्रो स्टेशन में बैठा हुआ था अपने घर के पास। 2 महीने पहले उस लड़के ने लव मैरिज करी थी, वो लड़की जा रही थी उसको छोड़ के। अच्छा, मतलब कि फिर अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो फिर शादी क्यों करते हो? सही बात है, ये चीज़ होता है ना कि लाइफ में क्यों करते हो शादी, तो क्यों किसी के माँ बाप की, लड़की की या लड़के की जिंदगी बर्बाद करते हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम में जो शादी वगैरह है ये भी एक खेल टाइप का ही बन गया है? मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि एक साथ रहो, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो अलग हो जाओ। और लड़की के अंदर घमंड क्या होती है उस टाइम पे, तुम भी लड़की हो लेकिन अगर मैं गलत हूँ तब मुझे बोल सकती हो कि सोनू तुम गलत हो। ठीक है, कि लड़की के अंदर ये घमंड होता है कि अरे मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे तो बहुत होता है। लड़कों के अंदर भी घमंड होता है, लड़कों के अंदर ये घमंड होता है, अबे मैं तो लड़का हूँ, मेरा क्या जाएगा, मेरी इज्जत क्या जाएगी। पता है क्या चक्कर है, बात लड़का या लड़की की नहीं है, बात ये है कि उसको भी ये लगता है कि उसके पीछे बहुत है और उसे भी लगता है कि उसके पीछे बहुत है, पर वो किसी के पीछे नहीं होते हैं। किसी के पीछे नहीं होता, एंड में उनको अकेला ही पड़ना है। हाँ, अब मैं बोल नहीं सकती वो चीज़। अच्छा, तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, अकेले रहने से डरती हो? नहीं, कि सपोज करो कि एक टाइम आएगा, मानी मैं ओपन नहीं बोल रहा, वैसे तो मेरे घर में एक टाइम पे मैं भाग जाती हूँ बाहर। एक टाइम पे ऐसा आएगा लाइफ में तुम्हारे कि अभी नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद एक टाइम आएगा कि जिस टाइम पे तुमको ऐसा लगता है कि मैं कभी, अभी तुमने सोचा हुआ कि मैं अभी कि
माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है क्यों नहीं कि लगता? वो आसपास सबको कोई लगता नहीं है, बात मतलब जितने भी, तुम्हें ये पता है कि जितने भी लोग हैं सारे मतलबी है, ठीक है। तो कोई एक दिल होता है ना कभी कभी किसी रात, हर रोज़ नहीं, किसी रात ऐसा बोलता है कि कोई अपना हो जो मेरा हाल पूछ सके। माँ बाप तो हैं, पर हमें हमारे दिल को एक पार्टनर भी चाहिए होता है जो जिससे ना मेरी सारी बातें, क्योंकि माँ बाप से मैं शेयर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। पापा आज मैं उस दोस्त के साथ गया था, मैं बियर पी के ठीक आया। है। बाप तो घर तोड़ देगा वो तो तोड़ देगा भाई, सिंपल सी बात है। सुनेंगे भी नहीं, मारेंगे। तो एक होता नहीं है कि शेयर करने वाला तो वो वाला सिस्टम से ना मेरे को तो डर लगता है कि मैं सोचता हूँ कि भले सुनो, सिस्टम से डरने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम आज भी अकेले ही हो। वो तो है, सच जो बात है वो तुम आज भी अकेले ही हो। पर ये है कि हो जाता है कि उस टाइम हमें चाहिए होता है बंदा, खुद को दिलासा देने हाँ, टाइप से लगा लो। होता है। पर हमें पता है इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अकेले हैं ना तो हम अकेले ही सही हैं और हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें कोई नहीं चाहिए। क्योंकि वो कोई ही बंदा ना वाट लगाता है, बहुत बुरी वाली वाट लगाता है। बहुत बुरी वाली वाट लगाता है। मेरे साथ हुआ है, इसीलिए कहती हूँ कि अकेले रहने से मत डरो। जब तक माँ बाप है ना, बस माँ बाप के लिए जियो। उनके बाद जो भगवान ने लिखा होगा ना वो अपनी ज़िंदगी में होना ही है। अगर हमें अकेले जीना है तो हमें अकेले ही जीना है। अगर भगवान ने सोचा होगा ना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा तो तुम उसके साथ जियोगे। तो सब कुछ भगवान के ऊपर और माँ बाप के ऊपर छोड़ दो, बाकी कोई किसी का कुछ नहीं। मतलब ओवर द फ्लो, मतलब चलते रहो फ्लो के चलते रहो साथ, बस। लाइफ चल रही है। हाँ। आप ऐसे जी रहे हो अभी लाइफ। मतलब आपको वैसे फ्यूचर को लेकर डर नहीं लगता कि यार मतलब इतना सब कुछ हो गया है? बस मुझे एक क्योंकि चीज़ देखो से मैं डर बता रहा लगता हूँ, है। जिस नाव पे अगर मैं खड़ा हूँ ना, वहीं कहीं ना कहीं तुम भी उसी नाव पे हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ, मैं ही नहीं बोला कि सेम मतलब है, ठीक है। तो वो अलग बात है कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे मॉम डैड है, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, ठीक है। तो वो अब मैं लड़का हूँ और आप एक लड़की हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाला टाइम में यार कोई तो ऐसा हो जिसको मैं मतलब, क्योंकि मैं पूरे दिन में चाहे लाइफ में कुछ भी करूँ, पूरे दिन मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो एक इंसान नहीं होता कि शाम के टाइम आके बताने वाला होना चाहिए। अभी सपोज करो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, तो मैं सारी बातें जाके ना जैसे कि अपने पापा के आगे रखता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि यार ऐसे पापा आज ना मैंने ये गया, वहाँ गए, हम लोगों ने मस्ती करी और मैं और शिवम गए थे, करोड़ बाग गए थे, बहुत सारी बातें होती हैं मैं शेयर करता हूँ। तो मेरे को एक टाइम पे लगता है तो मेरे पापा नहीं होंगे तो बातें मैं किससे शेयर करूँगा? होता है ये, तो डर लगता होता है, है ये चीज़ है नहीं? होती है ये चीज़ कि भाई होना चाहिए एक बंदा, ताकि हमसे पता है आज हमने पूरे दिन में ये किया। हम ना भी पता नहीं तो वो बंदा पूछे कि अरे सोनू तूने आज क्या किया, तेरा दिन कैसा रहा, कुछ भी, चाहे वो ऐसा फ्रेंड ही क्यों ना हो, सलाह दे भले, लेकिन बस सपोर्ट ही, वो हाँ कि चल तू थक गया होगा यार, चल तू बहुत करता है। ये चीज़ें है, होनी चाहिए, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए, पर नहीं होते, है ही नहीं, है ही नहीं। जब तक तुम पैसा देते रहो या उनको उनके मतलब का चीज़ देते रहो तब तक वो तुम्हारे साथ है। जिस दिन अब ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम कोई मतलब के लिए भी आता है ना, तो उसका मतलब भी उस मतलब की भी एक हद होती है। जिस दिन उसका मतलब का हद पूरा हो गया इंसान छोड़ के चला जाएगा, चला ही जाएगा। वो तो पहले से प्लान करके आता है कि मुझे इतना मतलब निकालना है, मतलब निकालने के बाद तू कौन और मैं कौन, कोई मतलब ये नहीं करके आता कि मैं बाद में निकालूंगा, वो सोच के आता है मतलब निकालने। तुम्हें आज के टाइम में बचपन के दोस्ती पे बिलीव है? जो तुम्हारे टीनेज वाले जो बच्चे उन पे तो है, उन पे है कि कि वो बंदे नहीं साथ छोड़ेंगे। जैसे कि मेरा कैमरामैन है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम एक ही दिन पैदा हुए हैं, तुम्हें पता है? हम एक ही दिन, एक ही साल, एक ही महीने पैदा हुए हैं हम दोनों। मेरी एक फ्रेंड है, मोमडन है, मैं 5th क्लास में थी तब से वो मेरे साथ है, और अभी हमारा कम से कम 6-7 मिले नहीं हम 6 साल तक। उसके बाद उसने मुझे खुद कांटेक्ट किया इतने साल बाद कि तू कहाँ है, तू जिंदा है, मर के मुझे लगा तू मरे ऐसे दोस्त भी हैं जो मतलब कि बचपन याद दिलाते हैं। हाँ। ये तो है। तो गाइस मैं इतना बोलना चाहूँगा, ये बात यहीं हम ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी जाने वाली है, ठीक है? तो सच में रोना आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था।